जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी। और साथियों मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? साथियों देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बताऊंगा। जैसे पहला आपसे देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1905। आपको मैं बताते चलूँ कि 19 जुलाई 1905 को साथियों तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर को साथियों बंगाल विभाजन लागू हुआ था साथियों, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था साथियों, तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे साथियों वापस लिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा साथियों। और देखिए, और थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, जैसे 1857 ईस्वी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साथियों 1857 ईस्वी क्रांति का बिहार से नेतृत्व कौन किए थे, तो साथियों वीर कुंवर सिंह जी किए थे। वैसे ही लखनऊ से कौन किए थे, तो बेगम हजरत महल की थी। जहाँ से जो नेतृत्व करता थे साथियों, उन्हें आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे, तो साथियों ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए 1930 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था साथियों। और 1921-22 में साथियों असहयोग आंदोलन जो है स्थगित हुआ था 1921-22 में। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। इस विवाद को के द्वारा बताया गया था साथियों, रखा गया था। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन देखिए, पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था साथियों। लॉर्ड डफरिन साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। और साथियों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में साथियों लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। और लॉर्ड रिपन के बाद 1884 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन को भारत का वायसराय के रूप में आया था साथियों। और ये पंक्ति लॉर्ड डफरिन द्वारा कही गई थी साथियों कि वह जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या बहुत ही कम है। यानी साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था साथियों? बंगाल विभाजन लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है साथियों? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इससे पहले मैं बता दूं, विटामिन का खोज साथियों 1912 ईस्वी में फंक महोदय किए थे साथियों। और विटामिन ए की जो कमी से होता है साथियों वो रेटिनोल होता है साथियों। और इसका रासायनिक नाम साथियों रेटिनोल होता है। और साथियों यह जो विटामिन ए है साथियों, यह अच्छी दृष्टि और आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है साथियों। और साथियों रतौंधी इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है साथियों। और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि विटामिन के साथियों जो होता है वो रक्त को थक्के जमाने में मदद करता है साथियों। और अगर विटामिन के की कमी रहेगी साथियों शरीर में, तो जब कट जाएगा, कट कहीं शरीर में लग जाएगा साथियों, तो लगातार जो है ब्लड का श्रावण होते रहेगा साथियों, गिरता रहेगा। आप लोग इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच मान क्या है साथियों? पीएच मान से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान है साथियों, आप लोग को मैं एक पहले बता दूं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साथियों पीएच जो मान 7 को क्या कहा जाता है साथियों? तो उदासीन माना जाता है। और जो 7 से साथियों कम होते हैं उन्हें अम्ल माना जाता है। और जो 7 से अधिक होते हैं उन्हें साथियों क्षार माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बनता है साथियों एग्जाम में। तो देखिए जो खून है, ब्लड है साथियों, वो क्या है? क्षारीय द्रव है, एक क्षारीय द्रव है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 7.4। देखिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से। और 8.1 जो है महासागर का खारा पानी के जल का होता है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। और खून की कमी को साथियों एनीमिया कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग से संबंधित है साथियों? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है, पेस मेकर किससे संबंधित है साथियों? तो यह पेस मेकर छाती या पेट से में फिट किया जाने वाला एक छोटा विद्युत उपकरण है साथियों। और यह हृदय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और देखिए आप लोग को करना ही है साथियों बिहार एसआई एग्जाम में कि पहले तो आपको ओएमआर सीट बहुत ही बढ़िया तरीके से भरना है साथियों। क्योंकि ओएमआर सीट अगर आप लोग गलत भर देंगे, 100 में से 100 भी सही कर देंगे, तो कोई
रिजल्ट आने की संभावना नहीं है साथियों। और देखिए, आप लोग जानते होंगे कि साथियों कि बिहार दरोगा का जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है साथियों। और साथियों, एक अगर गलत आप क्वेश्चन को करते हैं तो 0.2 मार्क्स आपका साथियों कटेंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग 0.2 का है। ये भी आप लोग को याद रखना है साथियों। यानी कि साथियों, इस तरह अगर आप 10 क्वेश्चन को गलत करते हैं साथियों और एक सही करते हैं तो 0 माना जाएगा, यानी एक जो सही किए थे उसका नंबर नहीं जुड़ेगा साथियों, कट जाएगा। तो साथियों, आप लोग को बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत बड़ी सफलता हासिल करें साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।